Hello guys, welcome back to our YouTube channel Lavish Careers. So guys, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज शेयर्स. सो गाइस, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. सो गाइस, मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि लोग स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन उनको क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, यही नहीं पता होता. सो गाइस, आज हम इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है. सो गाइस, अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म में. शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि आप मार्केट में आए, आपने स्टॉक बाय किया, आपने जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे भी इंडेक्स में जो भी आपने स्टॉक बाय किया, उसको इंट्राडे, सेम डे, चाहे आप 2 4 10 दिन, चाहे वीकली, चाहे विद इन 3 मंथ आप उसको सेल कर देते हो और आपको इसका इमीडिएट प्रॉफिट हो जाता है. अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग होता है कि जिसमें लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट है, जिसमें मिनिमम 6 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, मतलब कुछ भी हो सकता है, सो ऑन हो सकता है. सो गाइस, आज हम इसको डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट है क्या. ट्रेडिंग हम एक एग्जांपल से समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है क्या. सो गाइस, ट्रेडिंग का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेजिटेबल्स की एग्जांपल ले लेते हैं. सो गाइस, वेजिटेबल्स में क्या होता है कि जैसे आप वेजिटेबल्स में टोमेटो की एग्जांपल ले लीजिए. आपने टोमेटो का किया, सबसे पहले क्या करा, ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में आप क्या करेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से उसको बाय करेंगे, उसको पर्टिकुलर पर्सन से बाय करेंगे और 1 2 3 दिन में आप उसको सेल करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो आपके वो जो टोमेटोज है वो आपको मतलब लॉस भी दे सकते हैं, जैसे वो सड़ सकते हैं, जो भी खराब हो सकते हैं. सो उसी तरह उसको क्या है कि शॉर्ट टर्म में आपको उसको सेल करके आपको प्रॉफिट करना होगा. अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको उस पर लॉस हो जाएगा. उसी तरह हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं. इन्वेस्टिंग में कंसेप्ट क्या रहेगा कि आप टोमेटोज का बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन उसमें इन्वेस्टिंग आप कैसे करोगे? आप इन्वेस्टिंग करोगे उसका प्लान लगाकर. सो प्लान आपको भी बताया कि अगर टोमेटो का प्लान लगाएंगे तो उसमें कम से कम हमको 6 मंथ टू 1 ईयर लगेंगे उसको उसमें टोमेटोज लगने में. तो उसमें क्या है कि आप इन्वेस्टिंग वाला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप पहले एक प्लान लगाएंगे, फिर उसकी आप देख रेख करेंगे, फिर उसकी आपकी केयर करेंगे. जब आप उसको धीरे धीरे वो बड़ा होगा फिर आप उसके उससे उस पे मतलब टोमेटोज लगेंगे. टोमेटोज को आप तोड़कर फिर आप उसको सेल करेंगे. लेकिन उसमें कंसेप्ट क्या रहेगा कि उसमें आपको वेटिंग करनी पड़ेगी. अगर आप ट्रेडिंग की एग्जांपल लोगे तो ट्रेडिंग में आपने यहां से बाय किया, वहां पे सेल कर दिया, आपने प्रॉफिट जो है इमीडिएट कर लिया. लेकिन आपको भी पता है कि ट्रेडिंग में जो है लॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ये नहीं कहता मैं लॉस के चांसेस इन्वेस्टिंग में नहीं है या नहीं है, बिल्कुल है. हम लॉस के एग्जांपल समझते हैं. सो अगर ट्रेडिंग में हम बात करेंगे तो ट्रेडिंग में आपका क्या रहेगा कि आप उसमें जैसे आज आपने बाय किया, आज आपने टोमेटोज बाय किए, वो आपको लिमिटेड टाइम रहेगा कि आपको 2 से 3 से 4 दिन का टाइम रहेगा. नहीं तो वो आपके टोमेटोज जो है वो आपके सूख जाएंगे, वो आपके खराब हो जाएंगे, जो कि बाद में ना कोई लेगा, ना उसको आप सेल कर पाएंगे. सो इसी कारण आपको ट्रेडिंग में चाहे मतलब लेकर उसको इमीडिएट सेल करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसमें लॉस करेंगे. इसी तरह स्टॉक मार्केट में है कि अगर आपने जो आपको एक टाइम पीरियड मिल जाएगा ट्रेडिंग में. हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बैंक निफ्टी की एग्जांपल ले लेते हैं, निफ्टी इंडेक्स की एग्जांपल ले लेते हैं. वहां पे क्या आप करोगे कि आपने जो भी निफ्टी की अगर आपने कॉल या पुट जो भी बाय करी, उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहेगा. जैसे आपने 1 वीक वाली ले ली या ज्यादा से ज्यादा आपने 2 वीक वाली ले ली, लेकिन वो आपको 1 वीक 2 वीक वाले में उतना ही लिमिटेड टाइम मिलेगा. उसमें अगर आपका लॉस हो, प्रॉफिट हो, वो आपका होगा. उसी तरह इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना रहेगा, जिसमें क्या है कि आपको लॉसेस कम रहेंगे. लॉसेस आपको क्यों कम रहेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप किसी चीज को अच्छे तरीके से पढ़कर, सोच समझ के, एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर रहे हो.
ट्रेडिंग में ये नहीं होता कि एनालिसिस नहीं करते, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा रहता है। सो अगर हम बात करें इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स की, रिकेश झुनझुनवाला जी की, वो भी एक्चुअली अगर वो कहते हैं कि 70% जो है वो मैं इन्वेस्टिंग से रिच हुआ हूं और 30% जो है वो ट्रेडिंग से रिच हुआ हूं। अगर हम बात करें वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जो रह चुके हैं वॉरेन बफे जी, वो भी, उन्होंने भी स्टार्टअप जो स्टार्टिंग करी थी वो इन्वेस्टिंग से करी थी, ट्रेडिंग करी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ट्रेडिंग करी नहीं करी, लेकिन उन्होंने ट्रेडिंग जो है लिमिटेड करी, क्योंकि ट्रेडिंग में रिटर्न्स अच्छे रहते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही अच्छा रहता है। सो अगर हम बात करें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हम कहां कहां कर सकते हैं, सबसे पहले हम स्टॉक्स में कर सकते हैं, सेकंड हम करेंसीज में कर सकते हैं, थर्ड हम कमोडिटीज में कर सकते हैं, फोर्थ हम फ्यूचर्स में कर सकते हैं, फिफ्थ हम ऑप्शंस में कर सकते हैं। सो और भी बहुत मेथड हैं जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग हम स्टॉक्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं। सो और भी बहुत एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका कंपेयर करें तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यही डिफरेंस है कि ट्रेडिंग जो है वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए करनी पड़ती है। अगर हम प्रॉफिट करें बुक चाहे लॉस करें, वो हमारा शॉर्ट टर्म में ही होगा। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग हमें मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है। सो गाइस, आई होप आपको ये कंसेप्ट पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और गाइस, अगर आपको स्टॉक मार्केट की पूरी बारीकियों से समझना है, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक समझना है, सो प्लीज हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस लेवल वाली, वो आप जरूर देखें। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।